सारी केमिकल रिएक्शन यहाँ से। हाँ ये रिएक्शन, हाँ कर दो कर दो, वो कहीं भी आ जाएगी। गुड। तो आपको ये रिएक्शंस तो आनी ही चाहिए बेटा, सभी को, सबसे उम्मीद की जाती है कि अमाइन अगर चैप्टर पढ़ते हो तो ये आता होगा, आता है ना। गैब्रियल थालामाइड, कार्बालामाइड, होपमेस ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। भाई ये करना ही करना है, इसमें कोई इफ बट नहीं है ना, इसमें मुझे कुछ समझाने लायक है ना तुम्हारे को समझने लायक है, ये तुम्हें आता है। सबने कॉपी में इसको 10-10 बार लिख रखा है, तो प्लीज वहां से इसको यूटिलाइज करो। ठीक है, बस लिखना है ना कैसे। आता है ना सबको, कॉपी में मिल जाएगा ना सबको, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा तुम लोग भी कर लोगे ना ये चारों रिएक्शन, गैब्रियल थालामाइड, कार्बाइलामाइन और हॉफमैन्स ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, तीनों कर लोगे। यस यस सर। सर। हाँ तो बेटा ये रटा हुआ होना चाहिए। अब ये बहुत काम की चीज है, देखते हैं किसको दिमाग में आ रहा है बेटा, देख ये बहुत जरूरी चीज है। पहला सबको आता होगा, ए बताओ क्या बनेगा। सर वो हाँ दिया, ये तो अल्काइल हैलाइड है, तो CH3 CH2 CN। अगला स्टेप बता दो बेटा, ये ए बना, ये डी हो जाएगा। बी क्या बनेगा। NH2 बोल रहे हो, मान ले किसी कारणवश में भूल गया कि क्या बने, नहीं बनेगा या क्या बनेगा, पर मुझे ये भी तो याद है ये रिएक्शन सिर्फ एनिलीन अमाइन के साथ करता था HNO2, यानी यहाँ साफ साफ पता लग रहा है कि अमाइन बनेगा। और ये वही तो रिएक्शन है नाइट्राइल का जब रिडक्शन करते थे, मेंडिस रिएक्शन, है ना। तो इसमें उसमें तो लेते थे हम लोग सोडियम इथेनॉल, और उसी के साथ एक और कराया था रिड्यूसिंग एजेंट के साथ। तो इसमें क्या बन जाएगा बेटा, ये CH3 CH2 CH2 फिर NH2, तो ये बन गया अमाइन, 1 डिग्री अमाइन। और 1 डिग्री अमाइन को जब HNO2 के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या मिलता है, बनता है बोल बेटा। इस टेस्ट का नाम था एसिड नाइट्रोसो टेस्ट, तो इसमें अल्कोहल बनता था। मतलब कुल मिला के तो पता है कैसे याद रखेगी कि ये तो डाइजोनेशन जैसा है, जैसे डाइजोनेशन करते थे N2Cl, तो इसका भी N2Cl बनता है जो कि अनस्टेबल होता है एलिफेटिक वाले का। तो अनस्टेबल होने के चलते वो तुरंत अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो तुझे एक ही चीज याद रखना है बेटा कि ये अल्कोहल बनेगा, और कुछ भी याद नहीं रखना। तो ये बहुत बार पेपर में आता है, रट लेना एकदम पूरा सीक्वेंस। सबसे पहले साइनाइड बना, नाइट्राइल मतलब प्रोपेन नाइट्राइल, फिर प्रोपेन अमाइन, और फिर प्रोपेनॉन। तीनों नाम याद हो गया, गुड। अब ये वाला जो है ना बहुत काम की चीज है बेटा, बहुत बार NH3 और इसका आता है तरीका, बदल बदल के हर बार आता है। देखते हैं तुम लोग कैसे दिमाग लगाते हो, बताओ जरा। बेटा ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर मान लो किसी को नहीं भी पता था तो इतना वो दिमाग लगा सकता था कि ये OH है और NH3 है, तो H2O निकाल दो, है ना। ऐसे भी समझ सकते थे एक एसिड है एक बेस है, तो एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाएंगे, कुछ भी दिमाग लगा सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, CH3 देख इधर, ये रट लेना एकदम, CONH, ये क्या बन गया, अमाइड। और अमाइड का जब रिडक्शन करोगे तो फिर क्या बन जाएगा, मान लो फिर तुझे नहीं आता था, लेकिन तुझे ये आना चाहिए था कि ये हिंसबर्ग रीजेंट है। तो अगर ये हिंसबर्ग रीजेंट है तो यहाँ तो अमाइन ही बनेगा, अमाइन ही तो हिंसबर्ग के साथ रिएक्शन करता है, तो बस बन गया CH3 CH2 NH2। अब बेटा 1 डिग्री हिंसबर्ग के साथ क्या बनाएगा, हिंसबर्ग के साथ हिंसबर्ग बना लो। कैसे बनाते थे हिंसबर्ग रीजेंट, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहां पे क्या होता था S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और Cl, तो एक HCl निकल जाएगा, निकाल दे HCl, तो क्या मिलेगा जल्दी बोल, बेंजीन, बेंजीन S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और यहां के क्या जुड़ गया NH C2H5, मिल गया, यही मिलेगा ना। अच्छा ये किसमें सॉल्यूबल होता है, एल्कलीज में। तो ये क्वेश्चन आता है कि जब हम 1 डिग्री अमाइन और 2 डिग्री अमाइन में कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, तो हम आंसर में पता है क्या बोलते हैं कि 1 डिग्री अमाइन को जब हिंसबर्ग के साथ ट्रीट करते हैं तो वो NaOH में सॉल्यूबल होता है, और जब 2 डिग्री को ट्रीट करते हैं तो वो NaOH में सॉल्यूबल नहीं होता है, और 3 डिग्री तो रिएक्शन ही नहीं करता। समझ गए, अब तेरे से क्वेश्चन ऐसे बदल के आ गया कि 1 डिग्री अमाइन क्यों सॉल्यूबल होता है NaOH में, तब तो आंसर बोलेगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ये जो अल्फा हाइड्रोजन होता है, एल्कली मतलब क्या, बेस, तो अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का होता है, और वो बेस के साथ रिएक्शन करता है इसीलिए सॉल्यूबल होता है। अब मान ले दिया यहाँ पे अगर 2nd डिग्री होता तो 2nd डिग्री पे तो H बचता ही नहीं है,
तो H नहीं होगा, इसीलिए वो इनसॉल्युबल है। तो मैंने दोनों क्वेश्चन एक साथ बता दिया। समझ गए मेरा लॉजिक? तो ये क्वेश्चन इसमें बार बार आता है कि वाई, हाँ एक एच क्या नाम एक HCl निकला है, बस ये लग गया। बोलो पूरा समझ आ गया? तो ये भूलना नहीं है भाई, बहुत जरूरी चीज है ये। अमाइन का एकदम बेसिक चीज है, जो आना ही आना है पेपर में। क्लियर है बेटा? तुम लोग को समझ आ गया? कीर्ति, काशवी, प्रबलीन दोनों यस बताओ। सर, आ गया। प्रशांत, ठीक है, चलो आगे बढ़ो। गुड बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बहुत सिखाने वाला क्वेश्चन है। मुझे बताओ, अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक। तो आप इसमें छूटते ही एक चीज देखोगे, कौन एल्डिहाइड है कौन कीटोन है। तो आपको एल्डिहाइड इसमें कितने दिख रहे हैं? दो दिख रहे हैं, नित्या दिख गया? दो है ना? एक बीच सेकेंड नंबर पे है और एक थर्ड नंबर पे है। तो एल्डिहाइड और कीटोन में ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है न्यूक्लियोफिलिक की तरफ? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव, केमिकल प्रॉपर्टीज के पहले पेज पे लिखा है तुमने, एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव, कीटोन इज लेस रिएक्टिव ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। कीटोन में स्टेरिक हिंड्रेंस होता है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी अच्छा नहीं करता, या प्लस आई इफेक्ट होता है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी अच्छा नहीं करता। अब मेरी बात सुनो, अब तुम्हारे पास दो चीज है बेटा, मैं नाम दे देता हूं। पहला, बोलो दोनों के नाम बताना। एक ये है बेटा CH3COCH3, ये क्या है? एसीटोन। और दूसरा है बेटा CH3CHO। तीसरा है बेटा HCHO। और अगला है C6H5COCH3। बताओ सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरफ रिएक्शन कौन करेगा? ये है नंबर 1, ये है नंबर 2, ये है नंबर 3 और ये 4। ये दोनों एल्डिहाइड है। पहले तो एल्डिहाइड को पकड़ना था कि ये ज्यादा होगा, अब इन दोनों में भी कौन होगा? फॉर्मेल्डिहाइड की एल्डिहाइड? फॉर्मेल्डिहाइड, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं, जैसे जैसे CH3 ग्रुप बढ़ता है वैसे वैसे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन घटता है। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल खुद इलेक्ट्रॉन डोनेट करने आता है, तो वो इनको थोड़ी देखेगा जहां डोनर ग्रुप ज्यादा है, वो तो वहां जाएगा जहां कम हो इलेक्ट्रॉन, है ना? तो बेटा क्या होगा सबसे पहले, आंसर बताओ। सबसे ज्यादा किसका होगा? थर्ड का। थर्ड के बाद बताओ सेकंड, सेकंड के बाद बोलो फर्स्ट, और फर्स्ट के बाद फोर्थ। फोर्थ में बल्कि ग्रुप है, बेंजीन लग गया बड़ा सा, तो वो और स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ा देगा। तो ये क्वेश्चन एक बहुत बार आया आया पड़ा हुआ है, तो इसका लॉजिक और ये सब याद रखना। जब भी आ गया न्यूक्लियोफिलिक का ऑर्डर अरेंज करो, तुमने यही करना है, ठीक है? भूलना नहीं है कभी भी, याद रहेगा। चलो गुड। हाँ भाई बोल, पक्का? चलो बेटा, एक टेस्ट बताओ जिससे इथेनॉल और प्रोपेनॉन को डिस्टिंग्विश कर सके। टॉलेंस रीजन टेस्ट। तो जब भी, अब पूरा टेस्ट सुन लो लाइन से ही, एल्डिहाइड और कीटोन में जब भी टेस्ट आएगा टॉलेंस बोल दे, कि एल्डिहाइड गिव टॉलेंस रीजन टेस्ट, कीटोन डज नॉट गिव दिस टॉलेंस रीजन टेस्ट। अगर एल्डिहाइड वर्सेस कार्बोक्सिलिक आ गया, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट, ये जो लैब में करते थे, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, एल्डिहाइड कीटोन नहीं देगा। एल्कोहल और फिनॉल आ गया तो क्या बोलोगे? FeCl3 टेस्ट, फिनॉल देगा, एल्कोहल नहीं देगा। और अगर 1 2 3 डिग्री एल्कोहल आ गया तो लुकास टेस्ट। अमाइन में बहुत सारे हैं, अभी डिस्कस ही किया, हिंसबर्ग वगैरह, या कार्बन अमाइन 1 2, तो ये सब याद रखना है। टेस्ट इतने ही है। ऐसे पूछेगा ये, हाँ टेस्ट नाम बता, हाँ, नाम लिख के रिएक्शन लिखो। नहीं, अगर अच्छी बात तो ये है कि आपको रिएक्शन लिखना है, पर अगर रिएक्शन नहीं आया तो नाम भी लिख दोगे तो कुछ नंबर तो मिलेगा ही, ठीक है? और आइडोफॉर्म टेस्ट तो लगता है अल्कोहल में भी, और एल्डिहाइड और कीटोन सब जगह लगता है वो, तो वो थोड़ा अच्छा टेस्ट है, देखना अभी। ये कर दोगे पक्का? टॉलेंस रीजन टेस्ट। Why carboxylic acid does not give nucleophilic addition reaction like aldehyde and ketone? अब ये क्वेश्चन चार तरीके से आएगा, सब में यही तुम देखोगे कंक्लूजन कि वो एल्डिहाइड और कीटोन से कंपेयर करेगा कार्बोक्सिलिक को। कुछ भी घुमा फिरा क्या है, लेकिन कंपैरिजन किससे होगा? कार्बोक्सिलिक और एल्डिहाइड कीटोन का। तुमने एक ही चीज बोलनी है, तुम मुझे देख के बताओ तुम्हें क्या अलग दिखता है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में, एक जो अलग चीज दिखती हो, जो एल्डिहाइड में नहीं है या कीटोन में नहीं है लेकिन कार्बोक्सिलिक में है। देखो, अगर एल्डिहाइड की बात करो या कीटोन की, तो ये स्ट्रक्चर होता है, CO होता है ना बस, बाकी दो अलग अलग ग्रुप लगते हैं। बट कार्बोक्सिलिक में तुमने ये देखा होगा, CO भी होता है और OH भी होता है। तो ये OH जो है ना, वो विथड्रॉइंग ग्रुप है, बहुत ज्यादा विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो विथड्रॉइंग ग्रुप कर करके इसको
लेस न्यूक्लियोफिलिक बना देता है। मतलब इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, ये मैंने साइन उल्टा बना दिया है, मुझे एरो इधर बनाना था, ठीक है। OH है, तो ये इसके साइन को खींच लेगा। तो इलेक्ट्रॉन को अगर खींच लेगा तो इसको क्या बनाएगा, लेस न्यूक्लियोफाइल। मतलब ये इस पे चार्ज की कमी होने लगेगी। समझ गए। तो आपको क्या बताना है कि एल्डिहाइड along with carbonyl group they also having hydroxo group which act as electron withdrawing and decrease the electron density। समझ गए। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को कम कर देता है, इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। तो ये सारा फर्क है जिसके चलते जो ये होता है वो एल्डिहाइड और कीटोन से थोड़ा अलग होगा। बट ये क्वेश्चन बार बार आता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। या अगर तुम सब कुछ भूल गए तो ये बोल देना कि कार्बोक्सिलिक एसिड में रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस के द्वारा, जबकि एल्डिहाइड कीटोन में ऐसा कुछ भी नहीं होता रेजोनेंस जैसा। ठीक है। तो ये दो चीजें जरूर बोलनी है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। समझ आया, जल्दी बता, लिखवा दूं इसको, पक्का ना, समझ गया ना, लिखवा दूं? नहीं ना, कुछ ना कुछ बना के इसको लिख, बस ये लिख देना ना बेसिक डिफरेंस क्या है। इट कंटेन हाइड्रोक्सी ग्रुप along with the carbonyl group and due to hydroxy group इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है। तो अगर अब मान लो ये क्वेश्चन आया कि वाई कार्बोक्सिलिक एसिड आर लेस न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो भी यही लिखोगे। समझ गया ना, तो बार बार यही लिखना है। अगला बताओ, फिर सेम क्वेश्चन आ गया, वाई अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर एसिडिक इन नेचर। बताओ, अल्फा हाइड्रोजन जो एल्डिहाइड या कीटोन का होता है, ये जैसे ये अल्फा हाइड्रोजन हुआ, ये CH CHO, क्या ये अल्फा हाइड्रोजन है? तो कह रहा है ये एसिडिक नेचर का होता है। भाई एसिडिक का मतलब क्या होता है, H+ का बनना। यानी पता है क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है इस कार्बन पे है, ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से। और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचते रहता है, तो खींचने के चलते वो इसके, मतलब समझ रहे हो बात, कहने का मतलब कि मैंने तुमसे पैसा लिया तो तुमने उससे पैसा लिया, ऐसे ऐसे चलता रहेगा ये चीज। तो होगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे खींचेगा इस कार्बन से, तो कार्बन पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन की कमी होगी ये किससे खींचेगा, हाइड्रोजन से। और हाइड्रोजन इजिली अपना इलेक्ट्रॉन देके H+ बन के निकल जाएगा। और अगर H+ बन के निकल गया मतलब एसिडिक। तो क्या बोलोगे, वाई अल्फा हाइड्रोजन एंड एसिडिक, बिकॉज इट कनेक्टेड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन। ठीक है, जो कि इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आया, पक्का। तो ये दो तीन रीजनिंग है जो आता है। ये रिएक्शन कौन सा है, कैनिजारो। कैनिजारो कैसे पता लगा, कॉन्सेंट्रेटेड। अगर डाइल्यूट होता तो एल्डोल। और ये बेटा ये तो करना ही है, कैनिजारो एलिजारो ये सब तो कर अच्छे से। तो ये कैनिजारो हो गया। क्या इसका रिएक्शन आता है सबको, देखो कैसे लिखेंगे बेटा, चुपचाप हम लिख लेंगे CHO। अच्छा, कैनिजारो रिएक्शन कौन शो करता है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है? हाँ, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वही कैनिजारो रिएक्शन शो करता है। ठीक है, वही कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। क्या दो चीजें बनती हैं, बोलो, दो मॉलिक्यूल लेना है बेटा इसमें। क्या दो चीजें बनेंगी कैनिजारो में, एक तो बनेगा बेंजीन के ऊपर CH2OH, और एक बनेगा बेंजीन के ऊपर, बेटा ये रट ले, HCOONA। ये दो चीजें बनती हैं। इसी के चलते इस रिएक्शन को कौन सा रिएक्शन बोलते हैं तन्वी बता। कैनिजारो रिएक्शन इज आल्सो नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन और डिस्प्रोपोनेशन रिएक्शन, जिसमें एक ही आदमी का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। देख, एक ही आदमी, इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो कार्बोक्सिलिक एसिड, रिडक्शन हुआ तो अल्कोहल। तो दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड डिस्प्रोपोनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोनेशन उसको बोलते हैं जिसमें एक ही का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो। समझ गई पक्का। तो ये बहुत बार आया हुआ है कैनिजारो। और अगर इसका नॉर्मल वाला वर्जन आता फिर क्या करते, इधर देख, ये नॉर्मल वर्जन भी आ सकता था, फॉर्मेल्डिहाइड, ये भी तो कैनिजारो जाएगा। बता क्या बनेगा, इसके तर्क पे बताना क्या बनेगा बेटा, बोल बोल। एक तो बन जाएगा CH3OH, मतलब बैलेंसिंग के लिए CH2 पे बैलेंस नहीं होगा ना, और एक बन जाएगा HCOONA, मतलब फॉर्मिक एसिड
सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड या फॉर्मेट एसिड और एक अल्कोहल मिथेनॉल। समझ गए? तो ये जरूर दोनों याद रखना, कैनिजारो में यही दो लिखना होता है, दोनों में जो मन करे वो लिख देना, पर ये लिखना है कैनिजारो। डन? याद है ना? गुड। चलो बेटा तुम लोगों को समझ आ गया कैनिजारो रिएक्शन? बताओ। यस Yes, सर आ sir. गया। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। बताओ। ये सबको आना चाहिए, तुम सबको ही। देखो ये सब चीजें जो मैं फोकस कर रहा हूँ ना, इसका मतलब तुम्हें आना ही चाहिए, और इसको 1 सेकंड में लिख के आएगा। बताओ कोई। तन्वी बता क्या होगा? कोई बात नहीं, बोल, गलती तो बोलेगी, बोल। याद नहीं आ रहा ये? किसी को याद आ रहा है? तेरे को याद आ रहा है? बोल। CH3 जाएगा और क्या लग जाएगा? वो पहले वाले में बेटा तुम में से किसी को याद आ रहा है तो बोल सकते हो। प्रवीण, काशी, प्रशांत, कीर्ति। कुछ आई होता ना। बिल्कुल गलत है, आगे बोलो। बेटा किसी को याद आ रहा है? बोलो। वो ऐसे ये लगेगा। क्वेश्चन मैंने, ये वाला मैंने नहीं नहीं भी तो कम से कम 5-4 बार कराया होगा ये, फिर भी भूल गए। ये अभी याद आएगा जब बताऊंगा तब। देखो मैंने एक बहुत बार कहा है, इस पे एक कार्बन हो या 1000 कार्बन हो बनता बेंजोइक एसिड है। वही तो है ये, ऑक्सीडेशन ऑफ टोलिन बेंजोइक एसिड। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजोइक एसिड में था दिया। इस पे एक कार्बन लगा रहे चाहे 50 लग जाए, पहले लेकिन अगर ये दिखेगा तो चुपचाप बेंजोइक एसिड बना देना। यानी क्या बनेगा इस पे? ये, और कुछ नहीं, बस कुछ भी नहीं सोचना तेरे को, चाहे एक कार्बन या 5 कार्बन, कुछ भी आए। पक्का? अब याद रख लेना 2 दिन के बाद कम से कम, उसके बाद भूल जाना। ठीक है? सैटरडे के बाद भूल जाओ थोड़े दिन के लिए, कोई बात नहीं। अगला बताओ, अगला तो सबको पता है। हाँ चलो, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था कि ये तो बताएगा ही कम से कम। क्या बनेगा बता? बेंजीन बना दिया, और वो ऐसे करो। भूल गया? एक याद था वो भी भूल गया। CHO, बस बेंजाइल्डिहाइड, रोजरमंड, सिंपल, रोजरमंड। पहले वाले का कोई नाम नहीं है, बस ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिन या ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, कुछ भी उसका नाम नहीं है कुछ। नहीं सर। ये याद रखिएगा भाई, ये आता है पेपर में, इसको देखते ही समझ जाना क्या बनेगा ये। क्या बोल अभी तुम बहुत अपना दिमाग लगाओगे ना तो देखोगे एल्डिहाइड कीटोन की सारी क्वेश्चन सिर्फ नेम वाले ही आते हैं, सब नेम वाले दिखेंगे तुम्हें एक से बढ़ के, पर ये नहीं कि नेम से आएगा, लेकिन रिएक्शन नेम वाला ही होगा। हाँ। वो 5 नंबर बोल रही है। 5 नंबर वाला। अच्छा वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन के, हाँ उसमें मुझे क्वेश्चन मिला नहीं इसलिए नहीं कराया, पर वो कर लेना एक दो, बता दूंगा। चल सही बोल रही है, डन, कोई बात नहीं। बेटा ये बताओ, चलो इस वाले बेंजीन के अंदर वो नहीं आएगी डंडी। बात एक ही है, चाहे आप बेटा ये देखो, ये ऐसा बेंजीन बना रहा है, दोनों। सुन भाई ऐसे मत कर देना, या तो सिर्फ गोला लगाओ या ये लगाओ, कोई एक लगाना होता है, दोनों का मतलब एक ही है। इससे भी ऐसे देखो। बेटा इसको सॉल्व करो जल्दी, चल चल चुपचाप कर, कर यक्षिता। PCl5 AgCl, ये तो हो जाएगा आराम से, हो गया। बोल लेते हैं क्या हुआ। ए और अगले में बस, ठीक है, गुड। बेटा ये बिल्कुल आसान है, जब भी अल्कोहल है और यहाँ पे 5 लोगों के नाम सुन ले, PCl5, PCl3, SOCl2, ZnCl2, कुछ भी है क्लोरीन लगा देना, OH हटा के क्लोरीन लगा देना। हाँ, और क्लोरीन का फिर ये AgCN जो कराया नहीं था, AgCN में आया तो NC, KCN आया तो Cn, वही तो है। तो किसी जमाने में कर लेता था तो ये सब। चलो अब आ जाओ बी पे। बी, ये भी हेलोअल्केन का है, याद आया? अच्छा नित्य इसमें कंफ्यूज तो नहीं हुई? KOH इथेनॉल बोला है, मतलब KOH अल्कोहलिक है, ये OH नहीं लगेगा, KOH एक्वस में OH लगता है। हाँ भाई समझ आया तुम लोगों को? काश्मी, कीर्ति, ब्रह्मलीन ये बता, KOH इथेनॉल का मतलब है Yes, KOH sir. अल्कोहलिक, क्या बनेगा ए बताओ? हो गया Propene, ना? क्या क्या फिर से बोल।
प्रोपीन बनेगा पहले वाले में। गुड, प्रोपीन बनेगा। और जब प्रोपीन को ट्रीट करेंगे HBr के साथ तो मार्कोनिकॉफ रूल, तो 2 ब्रोमोप्रोपेन। साक्षी याद नहीं आया? कर दिया था? ठीक है, नित्य याद आया? जब भी अल्कोहलिक KOH दिखे ना, आंख बंद करके ईन बना देना, ईन। और ईन में मार्कोनिक रूल लगा दे HBr। कम हाइड्रोजन पे Br लगेगा, ज्यादा हाइड्रोजन पे H लगेगा, बस। चलो बताओ, इसको बता देता हूं एक बार। कौन सा बोल रहा है? ए बना होगा, देख KBr निकल गया और H2O भी निकल गया, तो ए ये बना बेटा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। और इसमें तूने मार्कोनिक रूल लगा दे HBr के साथ। तुझे पता है Br नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव जाता है जहां कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। तो क्या बन गया? CH3 CH Br और CH3, तो बन गया ना 2 ब्रोमोप्रोपेन। और अगर यहाँ पे पेरोक्साइड लिखा होता तो 1 ब्रोमोप्रोपेन। चलो, हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉल टू ब्यूट टू इनल? ये सबसे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। फिर से इथेनॉल, मैं नित्य देख बड़ा बड़ा लिख रहा हूं यहाँ पे, इथेनॉल टू ब्यूट टू इनल। ये पूरे ऑर्गेनिक में यही कन्वर्जन है, इनल। याद आया नाम रिएक्शन का? एल्डोल, एल्डोल, इन वन ऑल। अच्छा, वन ऑल है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया यार। अरे ठीक ही तो है, टू इनल, मैंने भी तो वही लिखा है यार, टू इनल। क्या कंफ्यूज करा रहा है, टू इनल ही तो है। वन वन नहीं लिखते कभी भी, वन लिखो या मत लिखो, ऑप्शनल है। मेरे को लगा वन पे इनल कैसे, कंफ्यूज हो गया। चलो बढ़िया है, आता है। हाँ, करके दिखाओ। देख इधर, सबसे पहले ये मैंने तेरे को बहुत बार सिखाया है, CH3COH ले ले। ले लिया? एक ऐसा और ले ले, पर उसको ऐसे लिख बेटा, HCH2CHO। अब क्या कर, यहाँ डाइल्यूट NaOH ले ले। इसका तो हमने मैकेनिज्म भी पढ़ा था, खैर, पर वो सब भूल जाओ। ये H अभी यहाँ जाता नहीं है, बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, एक्चुअल में ये वाला H यहाँ नहीं होता। ये याद करने का तरीका है। तो CH3COH HCH2CHO। कई बार पेपर में इतना भी आ सकता है कि इथेनॉल से जाओ, इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। क्या नाम है इसका? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। या कई लोग इसको क्या बोलते हैं, बोलो? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल बोल सकते हैं। बात तो एक ही है, लेकिन तेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ। तेरे को एक स्टेप और करना पड़ेगा। एक स्टेप और में बेटा हीट कर दे। जैसे ही तू हीट करेगी वाटर निकल जाएगा। ये OH दिख रहा है, तो यहां से H निकल जाएगा, तो बन गया जो तेरे को बनाना था, ब्यूट टू इनल। ये एकदम रट लो, ये आता है एल्डोल में। ये या तो एल्डोल, पेपर में एल्डोल आ जाता तो बोलते पेपर आसान आ गया, पेपर में ऐसे आ गया तो बोलते पेपर मुश्किल आ गया। दोनों एक ही चीज है। क्या ये वाला? इसमें हमेशा दो लेंगे, एल्डोल में भी दो लेंगे, कैनिजारो में भी दो लेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, एल्डोल कैनिजारो दोनों में दो दो लेंगे। तेरे को पता था? नहीं? बहुत बढ़िया, गुड। काश्मीर प्रबलीन समझ आ गया? सर एक बार दोबारा बता दो ये वाला। हाँ देखो, सबसे पहले तूने इथेनॉल लिया, एक और इथेनॉल ले ले बेटा, 2 मॉलिक्यूल, और इस H को यहाँ पे लगा देना बस, ठीक है। और डाइल्यूट NaOH के साथ ट्रीट करना है, याद रखना है बस। अब ये H यहाँ आ गया तो OH बन गया, तो ये बन गया बेटा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। और जैसे ही इसको हीट करोगे ना तो OH और H निकल जाएगा, H2O, तो इन बन गया। ठीक है, चलो डन, गुड। अब देखो, इस बार मेरे को ऐसा थोड़ा सा, क्या बोलते हैं, जो लगता है कि आने वाला है क्वेश्चन, उसको गट फीलिंग, जो भी फीलिंग समझो। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार एक क्वेश्चन आएगा ओजोन लिसिस पे, 3 नंबर में या 5 नंबर में, ओजोन लिसिस पे कंफर्म। क्योंकि हर सैंपल पेपर में ओजोन लिसिस है, बोर्ड में पिछले 2 साल से दिखा नहीं है, 3 साल से ओजोन लिसिस, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि ओजोन लिसिस का एक क्वेश्चन 5 नंबर में सीधा आएगा। तो तुम्हें वो आना चाहिए, तो अभी मैं करा रहा हूँ और इसका तरीका भी सिखा रहा हूँ। हाँ, मैंने बोल दिया है, अब देख लेना।
पक्का रिकॉर्ड ही तो हो रहा है सब, देख लेना। इसको कोई सॉल्व कराना चाहेगा, फिर मैं बताता हूँ इसमें तुम गलतियां क्या करोगे। मैं रीड कर देता हूँ। एक बोला है कि एक एल्कीन है जिसका फॉर्मूला है C5H10। ठीक है भाई, एल्कीन है। कहता है कि जब इसका ओजोनोलिसिस किया हमने तो हमें दो चीज मिली। समझना, देख मैं कैसे कहानी बना रहा हूं। जैसे ही ओजोनोलिसिस किया तो मुझे बी मिला और सी मिला। जो बी है वो पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट देता है, और वो आयोडीन NaOH मतलब वो आइडोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा है। यानी बी जो है वो फेलिंग टेस्ट भी दे रहा है, और क्या दे रहा है, आइडोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा है, दोनों। बट जो सी है ना, वो फेलिंग टेस्ट नहीं दे रहा है, फेलिंग टेस्ट नहीं दे रहा है। अब मुझे बताओ एबीसी क्या है। एबीसी क्या है? बी पक्का एल्डिहाइड है और सी पक्का एल्डिहाइड नहीं है। ये भी तो बोल दो कि सी पक्का एल्डिहाइड नहीं है, क्योंकि अगर वो एल्डिहाइड होता फेलिंग तो देता, है ना। तो अब कहानी आ गई कि, और सुन, ओजोन लिसिस में क्या हो सकता है मैक्सिमम दिया, ये भी सुन ले। या तो दो एल्डिहाइड मिलता है, या दो कीटोन, या एक एल्डिहाइड एक कीटोन। और 90% यही होगा कि एक एल्डिहाइड एक कीटोन। समझ गई। तो तू अब क्या सोचेगी, हमें कुछ ऐसा करे कि एक एल्डिहाइड मिल जाए और एक कीटोन मिल जाए, आंसर खत्म। तो तू एल्कीन कैसा बनाएगी कि वो एल्डिहाइड और कीटोन मिले, तो उसी पे सारा खेल है। अब मैं तेरे को लॉजिक देता हूँ, ऊपर नहीं इधर देख। सबसे पहले बहुतों के दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि आप ऐसा बना दो एल्कीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। देख फॉर्मूला उनका सब बैठ जाएगा बराबर। ले बैठ गया, अब बैठ गया, देख सब बराबर है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होगी कि ओजोन में पता है क्या करते हैं, एकदम सिंपल, डबल बॉन्ड को तोड़ देते हैं। एक ओ इधर दे देते हैं, एक ओ इधर दे देते हैं, तो इधर इथेनॉल बन जाएगा और इधर प्रोपेनॉल बन जाएगा। कीटोन तो बना नहीं। तो अगर तुझे कीटोन बनाना है तो डबल बॉन्ड से हाइड्रोजन को गायब करना पड़ेगा। यही रूल है। अगर डबल बॉन्ड पे तेरे को हाइड्रोजन दिखता रहेगा तब तक एल्डिहाइड ही बनता रहेगा हमेशा। तो तुझे तो कीटोन बनाना है ना, तो क्या करोगे, एक को गायब कर दो। तुम इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, CH3C, देखो ना ध्यान से, एक ऊपर लगा दिया, डबल बॉन्ड, और बोल CH, आगे बोल CH3। क्या अब ठीक है, अभी भी फॉर्मूला वही है, देख ले। C5 होगा H10 होगा, है। अब दिया, इसको तोड़ एक बार, तोड़। तो जब तोड़ेगी तो क्या मिलेगा, ओजोलिसिस ऐसे करते हैं हमेशा, ऐसे लिख दिया करो, O3 इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वाटर, और ऐसे तोड़ दिया कर। एक O इसको दे दे और एक O इधर वाले हिस्से को दे दे। तो इधर वाले को दिया होगा तो क्या बना होगा बोल, CH3COCH3, और उधर वाले के हिस्से को दिया है तो क्या बना है, CH3CHO। मुझे बताओ इसमें से बी कौन है, सी कौन है। बी ये है और सी ये है, और ए क्या है, ये। तो यही बताना था इसमें बस।